वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 69 बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग बिहार स्पेशल के 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग बिहार दरोगा, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है? बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल है चिरांद, जो कि सारण में है। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वंशकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु के। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वंशकार अजातशत्रु के दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कालोशोक ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समीप अलारकराम के आश्रम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अवसर जो कि गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। अवसर जो कि गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम हो जाएगा हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, गंग वंश और लास्ट में कर्ण वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था? बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा में। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था गुरु नानक देव ने। अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ था? दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ था रोहतास में, और वो जगह का नाम हो जाएगा धरकंदा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाघ पर्व के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है, कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी आर.एन. मधोलकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, वाई सोचलिम पुस्तक के लेखक थे जयप्रकाश नारायण। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पुस्तक के लेखक थे सचिनानंद सिन्हा। तथा डी का मिलान हो जाएगा 3 से, मेला आंचल के लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में।
बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे 1923 में? श्री राजेंद्र प्रसाद पटना नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन थे? सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति थे फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 1936 में बीरपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों ने, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने तथा स्वामी सजानंद ने। नवंबर 1936 में बीरपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की गई थी जयप्रकाश नारायण और स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी विद्रोह का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार में वन क्षेत्र है। बिहार में वन क्षेत्र है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान स्थित है आरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिहार के किस जिले में अवड़क पाया जाता है? बिहार के जिस जिले में अवड़क पाया जाता है वह जिला है नवादा, गया तथा जमुई। अगला प्रश्न है, बिहार में महिलाओं की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा ऐप। अगला प्रश्न है, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड की स्थापना की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फतुहा में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना इकाई है भारतीय तेल निगम की। अगला प्रश्न है, मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनेर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की नदियों व उसके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। आपको इसमें सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलन हो जाएगा 3 से, कोसी नदी का उद्गम स्थल है सब कोसिकी में। बी का मिलन हो जाएगा 4 से, गंडक नदी का उद्गम स्थल है मानक मोट व कुतांग से। सी का मिलन हो जाएगा 1 से, बागमती का हो जाएगा महाभारत श्रेणी से, तथा डी का मिलन हो जाएगा 2 से, बूढ़ी गंडक का हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणियां से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। तो दोस्तों निर्णायक देन थी धीमन एवं वीटपाल की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? मंजूषा चित्र शैली लोकप्रिय थी अंग क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टून घाटी के नाम से। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी को जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है टून घाटी। अगला प्रश्न है, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर श्रेणी। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार में आयोजित होने वाला सुखदेव नारायण टूर्नामेंट संबंधित है।
बिहार में आयोजित होने वाला सुखदेव नारायण टूर्नामेंट संबंधित है क्रिकेट से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई या घनत्व कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 181 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा जल मार्ग है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है 918। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 169 के तहत। अगला प्रश्न है, जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला है? तो दोस्तों जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला हो जाएगा पूर्णिया, जो कि इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्य के राज्यपाल के संबंध में जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है, जो कि गलत कथन दिया गया है। बाकी तीनों कथन राज्यपाल के बारे में सही दिए गए हैं। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मानसून कब आता है? बिहार में मानसून आता है जून के मध्य में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बिजली परियोजना बिहार में नहीं है? जो बिजली परियोजना बिहार में नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा पनबिजली घर। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भीम बांध अभयारण्य स्थित है? भीम बांध अभयारण्य स्थित है मुंगेर जिला में, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।